Guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। मीन्स गाइस, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। आज इसका पार्ट 1 है। हम लोग जानेंगे कि ये कैसे बनता है। तो गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले फर्स्ट रूल होता है कि वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। पहले आप लोग ये सब जान चुके हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम वर्ब पहले आगे देते हैं, वर्ब फिर सब्जेक्ट होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होता है, तो वो कन्वर्ट कर देंगे, पहले सब्जेक्ट देंगे फिर वर्ब देंगे। ये क्लियर हो गया। और सेकेंड जो उसमें भी था, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो निगेटिव वर्ड्स नहीं डालेंगे असर्टिव सेंटेंस में। अगर निगेटिव वर्ड्स नहीं देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो असर्टिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो कोई भी निगेटिव वर्ड्स डालेंगे। ये हो गया। और थर्ड कि क्वेश्चन मार्क हट करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहता है और असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप पड़ जाता है। ये 3 रूल है। इस रूल 1 के अकॉर्डिंग 3 बातें आती है जो मैंने आप लोगों को बताई। अब जानेंगे ये कैसे होता है। इस साइड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस साइड हमारा है असर्टिव सेंटेंस। एम आई अ थिप, एम है ये वर्ब है और ये आई सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होता है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आई, तो आई पहले देंगे और वर्ब क्या एम, तो एम लगा देंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें निगेटिव वर्ड्स नहीं थे तो असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स डालेंगे, तो वर्ब के बाद नॉट, तो आई एम नॉट, फिर जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे अ थिप। और ये क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, फुल स्टॉप बन गया। तो इतने चेंजेस हुए कि पहले सब्जेक्ट, उसमें असर्टिव सेंटेंस में फिर वर्ब, फिर निगेटिव वर्ड्स डाल दिया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप बन गया। फिर इज सी ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पर इज हमारा वर्ब है, सी सब्जेक्ट है। लेकिन इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट जो सी है वो डालेंगे, फिर इज वर्ब डालेंगे। इसमें भी यहाँ निगेटिव सेंटेंस वर्ड्स नहीं है तो वहां निगेटिव वर्ड्स डाल दिया फिर वर्ब के बाद, तो नोट आ गया। फिर ब्यूटीफुल था तो ब्यूटीफुल लिख दिया और क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, फुल स्टॉप बन गया। तो बन गया सी इज नॉट ब्यूटीफुल। फिर डू आई नॉट लव यू, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस में नोट नहीं लगाना है। तो सब्जेक्ट पे लिखेंगे, सब्जेक्ट आई है तो आई हो गया। डू नॉट है, डू नॉट को हटा देंगे क्योंकि निगेटिव है तो असर्टिव में निगेटिव नहीं रहेगा। डू नॉट हट गया। बट ये डू डज किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में। तो आई लव यू जो था वैसे हम लोग लिख देंगे। आई के साथ वर्ब 1 होता है इसलिए लव, आई की जगह ही रहता तो लव में एस लगा देते तो लव हो जाता, तो आई लव यू हो गया। डिड सी नॉट अब्यूज यू, फिर ये डिड वर्ब है और सी सब्जेक्ट है और यहाँ पे फिर से नॉट लग गया, मतलब ये निगेटिव है, असर्टिव में निगेटिव नहीं होगा। तो सब्जेक्ट पहले लिखाता है तो सी हो गया। डिड नॉट हट जाएगा। अब्यूज डिड किसमें लगता है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल, उसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 होता है। मीन ये जो हमारा मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब वर्ब 2 में चेंज हो जाएगा। अब्यूज क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड बन जाएगा, ईडी लग गया। उसके बाद यू है तो यू डाल दिया, फिर क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, फुल स्टॉप बन गया, हो गया सी अब्यूज्ड यू। तो देखा इस दोनों में क्या डिफरेंस था, ये प्रेजेंट सिंपल था, ये पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब असर्टिव बनाते हैं तो वर्ब 1 या वर्ब 5 डालते हैं। ये डिड हमारा पास्ट सिंपल का है, लेकिन जब उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब 2 आ जाता है। तो ये हो गया। फिर सेल आई एवर फॉरगेट यू, फिर यहाँ पे सेल हमारा वर्ब है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आई सब्जेक्ट हो गया, तो आई से स्टार्ट करेंगे, सेल डाल दिया। ये एवर पॉजिटिव शो करता है और नेवर निगेटिव शो करता है, मीन्स ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो असर्टिव में निगेटिव बनाना होगा। तो एवर का हो गया नेवर, फिर फॉरगेट यू था, फॉरगेट यू डाल दिया, फिर क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप बन गया, हो गया आई शेल नेवर फॉरगेट यू। फिर है कैन द ब्लाइंड सी, फिर कैन हमारा वर्ब है और द ब्लाइंड हमारा सब्जेक्ट है। तो द ब्लाइंड से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब होता है। फिर यहाँ पे कैन वर्ब है तो कैन लगा दिया, वर्ब डाल दिया और नोट डालना है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे हो गया कैन नॉट, फिर सी है सी, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप बन गया। तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी।
फिर है इज ही नॉट इनोसेंट, इज वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और नॉट लगा मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव, यहाँ पे नो नेगेटिव वर्ड्स डाला हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नहीं डालेंगे। सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ही, फिर वर्ब जो है हमारा इज, फिर इनोसेंट है तो इनोसेंट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप बन गया। तो इस फर्स्ट रूल में क्या था इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने में, इंट्रोगेटिव में वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब असर्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब डालते हैं। पहला ये हो गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स हो तो असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नहीं डालते। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स ना हो तो असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स डालते हैं। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन जब असर्टिव बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। अब जानेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। जानते हैं असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेम वही रूल होगा गाइस, बस उल्टा कर देंगे। जैसे द थिप कैन नॉट हियर, तो ये द थिप सब्जेक्ट हो गया क्योंकि असर्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर कैन यहाँ पर वर्ब है, इसमें नॉट लग गया मतलब नेगेटिव वर्ड्स जोड़ा गया है। असर्टिव में नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड्स नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव के लिए पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, वर्ब क्या था हमारा कैन, तो पहले कैन डाल दिया फिर सब्जेक्ट डाल दिया द थिप, और ये तो नॉट हट ही जाएगा तो हियर का हियर हो गया यहाँ पे। तो कैन द थिप हियर, तो क्वेश्चन मार्क भी आ गया फुल स्टॉप की जगह, तो असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर आई नो हर, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, लेकिन ये हमारा मेन वर्ब है गाइस, मेन नो, यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब से ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, नो मतलब वर्ब वन है। वर्ब वन या वर्ब फाइव किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का, मीन डू या डज लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, डू। ऐसे भी लिख सकते हैं डू प्लस सब्जेक्ट, डू आई नॉट करके भी, या डोंट आई करके भी हम लिख सकते हैं। तो डोंट हो गया एक बार में, क्योंकि ये में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं थे तो यहाँ नेगेटिव वर्ड्स डालने थे। तो वर्ब तो पहले निकल गया ऑक्सिलरी वर्ब डू, फिर उसमें नॉट लग गया क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स डालने हैं, तो डोंट, फिर सब्जेक्ट हमारा आई, फिर नो हर है तो नो हर पड़ गया, डोंट आई नो हर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क पड़ गया। सी हैज मी, सी सब्जेक्ट हुआ, हैज यहाँ पर भी आप देख रहे हो मेन वर्ब है, यहाँ पे हैव से वर्ब फाइव है, और वर्ब फाइव भी हमें किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल का होता है, मतलब डू या डज लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब तो हमारा डू या डज ही है। अब सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, मीन्स हमें डज लगाना होगा, तो डज हो गया। फिर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब पहले होता है सब्जेक्ट बाद में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नोट उसमें नहीं था, नोट लगाना होगा, नेगेटिव वर्ड्स इसमें इंट्रोगेटिव असर्टिव में नहीं है तो इंट्रोगेटिव में लगाना होगा। फिर हेल्प मी, टू हेल्प मी, अब बोलोगे यहाँ हेल्प से यहाँ हेल्प कैसे हो गया, डज आता है तो एस हट जाता है, तो डज है तो हेल्प हो गया, क्लियर है। फिर आई डिड नॉट टेल अ लाई, आई सब्जेक्ट है और टेल हमारा यहाँ पे ये वर्ब है, हो गया। आई डिड नॉट टेल हर, और ये हमारा नेगेटिव वर्ड्स डाला हुआ है, मीन असर्टिव में नेगेटिव नहीं डालना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है और वर्ब हमारा डिड है, ये किस में है, डिड किसका होता है, पास्ट सिंपल का होता है, मतलब जब हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड को रहने देंगे। तो डिड हो गया, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि यहाँ वर्ब ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो डिड का डिड हो गया, वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर टेलर जो था जैसे दिया हुआ था वैसे हम लोग देंगे, डिड आई टेलर है फिर क्वेश्चन मार्क। इस दोनों में नहीं था तो आपको अपने मन से डालना था अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ ऑलरेडी आपको डिड दिया हुआ है, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर है कि डिड लगेगा, डिड आई टेलर लाई। फिर ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज, ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज, ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, इसमें नॉट लग गया मतलब नेगेटिव वर्ड्स डाला हुआ है। तो नेगेटिव वर्ड्स में कैन हमारा वर्ब है पहले देंगे, फिर ह्यूमन नेचर, फिर चेंज, कैन ह्यूमन नेचर चेंज, और नॉट को गायब कर देंगे क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव में है तो नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में सॉरी नहीं पड़ेगा। तो हो गया कैन ह्यूमन नेचर चेंज। फिर आई हैव लव फॉर यू, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसमें भी कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। तो पहले वर्ब से स्टार्ट करते हैं, हैव हो गया हमारा वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स डाल दिया, तो हैव आई नो लव फॉर यू जैसे लिखा था लव फॉर यू डाल दिया।
हैव आई नो लव फॉर यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो सिंपल था, जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही करेंगे। एसर्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव में वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। एसर्टिव में फुल स्टॉप पड़ता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पड़ता है। अगर निगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं एसर्टिव में तो इंट्रोगेटिव में नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं दिए तो इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे, बस ऐसे ही करना है। तो गाइज ये था आज का फर्स्ट रूल। नेक्स्ट सेकंड रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।